नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में अपराधियों को हौसला बुलंद, एडवोकेट के मकान पर की बमबारी, दहशत में लोग। मधौल के एक लाइन होटल में जमकर मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने हथियार के साथ एक कुख्यात को किया गिरफ्तार। और नम आंखों से दी गई मां शारदे को विदाई, वहीं विसर्जन के दौरान मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दिल्ली के रहने वाले एक वकील के घर को सिलेंडर बम लगाकर उड़ाने की कोशिश अपराधियों ने की है। सिलेंडर बम फटने से घर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा खिड़कियां भी टूट गई हैं। घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। घटना सदर थाना इलाके के सर गणेश दत्त नगर के रोड नंबर 4 की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सिलेंडर के टुकड़ों को एकत्रित कर लिया और जांच शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 2 बजे मोहल्ले निवासी मनोज सिंह के घर पर किसी ने सिलेंडर बम का विस्फोट करा दिया। इसके अलावा एक पर्चा भी छोड़ा गया जिसमें मनोज सिंह के बेटे कन्हैया को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। बम का धमाका इतना जोरदार था कि पूरे मोहल्ले के लोग रात को दहशत में आ गए। धमाका इतना जोरदार था कि अभी भी लोगों के मन में डर कायम है। मोहल्लावासी दिनेश मिश्रा और राजेश सिंह ने बताया कि रात करीब 2 बजे जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से पूरे मोहल्ले में खलबली मच गई। मोहल्ले के लोग घर छोड़कर सड़क पर आ गए। थोड़ी देर के लिए लगा कि सरस्वती पूजा में किसी ने पटाखा जलाया है, लेकिन दीवार की हालत देखकर लोगों को बम का एहसास हुआ। मनोज सिंह के घर से जब लोग बाहर निकले तो देखा कि एक फूटा हुआ सिलेंडर और बम के अंदर से पत्थर और लोहे के टुकड़े पड़े हुए थे। तब जाकर लोगों को बमबाजी का एहसास हुआ। मनोज सिंह दिल्ली में रहते हैं और उनका बेटा कन्हैया भी बैंगलोर में रहकर पढ़ाई करता है। छोड़ी गई चिट्ठी में कहा गया कि कन्हैया, जिस दिन तुम मुजफ्फरपुर में आओगे उस दिन मकान की तरह तुम्हारा चिथरा उड़ा देंगे। 2 बजे रात में अचानक जोरों की धमाका हुई जिससे पूरा मोहल्ला दहल गया। जब हम लोग ऑन द स्पॉट पहुंचे तो देखे कि यहाँ एक गैस सिलेंडर बम उड़ा हुआ था और मकान का चिथड़ा उड़ा हुआ था। सामने से शीशा वगैरह सब फूटा हुआ था। सभी लोग मोहल्ला के जुट गए। इससे मोहल्ला में काफ़ी दहशत व्याप्त हो गई है कि कोई आज तक ऐसा कोई भी तरह का घटना इस मोहल्ला में नहीं हुआ है और आज यह पहली घटना ऐसी हो रही है जिससे मोहल्ला वासी काफ़ी दहशत में है। सब लोग डरे हुए हैं। सभी लोग डरे हुए हैं। चिट्ठी भी दिया है और एक चिट्ठी जो लोग भी ये इस तरह की घटना किए हैं उन्होंने एक चिट्ठी छोड़ के गया है, जो चिट्ठी उस मकान मालिक के बड़े पोता के नाम से है और उनको यह धमकी दिया गया है कि तुम जब मुजफ्फरपुर में आओगे तो पूरा तुम्हारा चिथड़ा उड़ा दिया जाएगा, जिसको बटोरना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसी धमकी के साथ सभी लोग डरे हुए हैं मोहल्ला वासी। हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस थाना प्रभारी, सदर थाना प्रभारी और उसके लग रहा है कि अपराधी का हौसला इससे लगता है कि अपराधी की मोहल्ला में मने आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना काफ़ी उसकी हौसला बुलंद है। इस पर उचित कार्रवाई होने की जरूरत है ताकि मोहल्ला के लोग शांति से। इनका मकान है ये तपेश्वर सिंह, स्वर्गीय तपेश्वर सिंह, उन्हीं का मकान। हाँ, उन्हीं का मकान है। उनके लड़का के नहीं, उनके पोता के नाम से चिट्ठी है, जो पोता का नाम कन्हैया सिंह है। कहाँ रहते हैं वो तो अभी लड़का एट प्रेजेंट देहरादून में पढ़ाई कर रहा है। यहाँ के रेंटर लोग रहते हैं? हाँ, यहाँ सिर्फ उनके 2 रेंटर लोग रहते हैं। 2 बजे की घटना है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर के यहाँ पर सिलेंडर बम का विस्फोट किया जिससे काफी दहशत फैल गई है मोहल्ले में। चला गया, पटना भी चला गया। अच्छा। और एक चिट्ठी भी छोड़ गया है जो कन्हैया सिंह के नाम से है। उसको चिथरा उड़ाने की धमकी बार बार वो
मैंने उसमें दे रहा है चिट्ठी में। आप लोग भी काफी दहशत में मोहल्ले काफ़ी दहशत में है लोग। प्रशासन आई थी, कर धर के गई है। क्या मकान को भी नुकसान पहुंची है? मकान को भी नुकसान पहुंचा है। अगल बगल के भी मकान को क्या आश्वासन दिया है पुलिस के द्वारा आपको? वो तो नीपा पोती करके अभी तक गए हैं। इनको बोल ये जो है बोल के गए हैं कि सरस्वती पूजा है, अगल बगल में लोग है, पूजा वूजा किया है, उसके चलते है। हमने ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पूजा भी हुआ है अगल बगल में, तो ढंग का लड़का सब है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। पोता से आपकी बातचीत हो पाई है? फोन आप लोग फोन से बात किए हैं उनसे? हाँ, बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है उन लोगों ने? किसी से दुश्मनी वगैरह है? वो समझ नहीं पा रहा है। तो रात को जब हम लोग सो रहे थे तो 2:15 में आवाज़ आई, एक बहुत भयानक आवाज़। जब हम लोग उठे, हम लगा कि कुछ फटा है शायद, तो नीचे आए तो देखे सिलेंडर फटा हुआ था और पूरा मकान हिल गया था। लाइट उठ का एक और चरचरा गया था, अंदर का आवाज़ आई थी। हम लोग को लगा था कि ऊपर हमारी रेंटर रहती हैं जो गांव से बिलोंग करती हैं, हमको लगा कहीं उनका सिलेंडर फट गया हुआ। देखने ऊपर गए तो वो लोग ठीक ठाक थी। नीचे आए तो लगा कि कोई व्यक्ति सिलेंडर यहाँ पे डाल के, और आवाज़ मोटरसाइकिल का तेज़ी से जाते हुए सुनाई दिया था। कितने लोग से थे, देखे थे आप लोग? देख नहीं पाए थे क्योंकि आए थे लोग, निकल गए थे, बालकोनी बंद था। आवाज भी दे रहा था कुछ? नहीं, आवाज़ जब फटने के बाद भागने का आवाज़ सुनाई दिया था मोटरसाइकिल का। अभी उसमें जांच हो रही है। अभी जानकारी यही हुई है कि 5 लीटर का गैस सिलेंडर ला करके यहाँ पर विस्फोट हुआ है कहीं, और उसमें जांच किया जा रहा है। कोई घायल भी है इसमें? ना कोई घायल नहीं। किसी को चिन्हित किया गया है? ना, अभी कोई चिन्हित नहीं है। अब तो जांच, क्या कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं हम लोग। अभी जांच की जाएगी क्या है मैटर सही में। कोई विवाद है आपसी पिछले? कन्हैया कुमार पे पहले बच्चे के बीच खेल में बच्चों के बीच विवाद हुआ करता था, ऐसा बताया जा रहा है। एक चिट्ठी की बात आ रही है, चिट्ठी छोड़ा गया है। हाँ, चिट्ठी मिली है, उसको भी जाँच की जाएगी। चिट्ठी में क्या दर्शाया गया है सर? वही कि कन्हैया कुमार के विरुद्ध लिखा गया है चिट्ठी में। जान से मारने की धमकी दी गई है। हाँ। कार्रवाई के मामला सर गंभीर लग रहा है, तो इस दृष्टिकोण से जांच चल रही, जांच की जाएगी। मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे से सटे एक होटल में खाने का बिल नहीं चुकाने के मामूली विवाद में एक कुख्यात अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अपराधी विशाल के पास से पुलिस ने एक हथियार भी बरामद किया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना तुर्की ओपी थाना क्षेत्र के मधौल स्थित विकास लाइन होटल का है। होटल मालिक विकास से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात विशाल नशे की हालत में उसकी लाइन होटल में खाना खाने गया। खाना खाने के बाद जब वेटर ने बिल मांगा तो वह वेटर से उलझ गया। होटल के अन्य कर्मियों ने विरोध किया तो उसने पिस्तौल तान दिया और मारपीट पे उतारू हो गया। इस पूरी घटना को होटल मालिक विकास अपने घर में बैठे देख रहे थे। विकास ने होटल में आकर जब रोकने की कोशिश की तो उससे भी उलझ गया। जैसे तैसे विकास ने अपने कर्मियों के साथ मिलकर अपराधी विशाल को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। तुर्की ओपी पुलिस ने मौके पर अपराधी विशाल को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि विशाल सदर थाना की भिकनपुरा का रहने वाला है और जेडीयू का नेता भी है। मारपीट की इस घटना में विशाल सिंह बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका इलाज पुलिस कस्टडी में SKMCH में चल रहा है। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि विशाल जिले का जाना माना अपराधी है और सदर थाना से पूर्व में भी जेल जा चुका है। विशाल जिले का जाना माना अपराधी है और सदर थाना से पूर्व में भी जेल जा चुका है। विशाल के अन्य आपराधिक कारनामों के तहकीकात में पुलिस जुट गई है। घटना ही जो हम घर पे थे, कैमरा में इसका पूरा देख रहे थे। जब वहाँ पे देखे हमारे स्टाफ के साथ हाथापाई जब हो रहा है, तब यहाँ हम पहुँचे। हमारे पहुँचते हुए जो है हम पे वार कर दिया पिस्टल मारते हुए। बट यहाँ हमारा यहाँ फूटा हुआ है, हाथ में है, अंदर पटक दिया गया और इसके बाद हमारे ऊपर पिस्टल टाना गया। इसके बाद हम भी अपने बचाव में ऊपर हाथ चलाए, पुलिस आई, फिर गिरफ्तार करके ले गई। क्या चाह रहा था वो? यहाँ इस जगह पे वर्चस्व चाह रहा है। आज हमारा 4 दिन है वो रेसिंग कर रहा है। डेली 4 दिन आ रहा है, जो ही कैमरा में कैद है। आज 4 दिन है लगातार वो आ रहा है, लेकिन कल हम इस जगह पे नहीं थे, वो अपना वर्चस्व यहाँ अति कर दिया। मारपीट हुई? हाँ, मारपीट पूरा हुआ है। मेरे हाथ भी हुआ है, जो हॉस्पिटल में हम इलाज कराए हैं। सर पे बट मारे हुए हैं, हाथ में चोट है। क्या हत्या करने की साजिश? हत्या करने हैं हाजी है। पहले भी धमकी उनकी दिया? हाँ, 2018 में हमारे इस जगह पे उसके बड़े भाई आके धमकी दिए हुए हैं। 19 में फिर आके दिए हुए हैं, तो आपकी समझौता करके छोड़ दिया गया था। 2 बार मेरे यहाँ, तीसरा घटना मेरे यहाँ वो उनके द्वारा किया गया। कौन है वो? विशाल सिंह है, जेडीयू है, नेता हैं, कहाँ के? बिहनपुरा।
हाँ आगे भी डर है? हाँ अभी डर है। सुरक्षा उक्षा मिली है? नहीं कुछ नहीं मिला है। थाना में गए थे? हाँ थाना पे गए हैं, थाना प्रभारी आए थे, हमारे फ़ोन करने पे तुरंत आ गए, जिसकी वजह से हमारी जान उस समय बचा ली गई। कल रात में विकास लाइन होटल में एक व्यक्ति खाना खाने के लिए गया और बाद में उसको पैसा देने के समय उससे उलझ गया, पैसा नहीं देंगे। दोनों में इसी बात को लेकर के मारपीट हो गई। पब्लिकों ने उसको विशाल को पकड़ के पुलिस को सूचना दिया। विशाल पूर्व से अपराधी के छवि के व्यक्ति रहे, उनके साथ में एक पिस्टल भी बरामद हुई है। तुर्की थाना उनके विरुद्ध कांड दर्ज करके उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। विशाल के संबंध में यह भी पता चला है कि सदर थाना से पूर्व में भी वे जेल जा चुके हैं। बुधवार को प्रतिमा विसर्जन की तैयारी के दौरान मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्र के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मेडिकल की एक छात्रा के साथ किसी दूसरे गुट के छात्रों ने छेड़खानी की। इसका विरोध करना दूसरे गुट के छात्रों को महंगा पड़ गया और जमकर मारपीट हुई। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने दोनों गुटों के छात्रों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिमा का विसर्जन हुआ। इधर एसकेएमसीएच प्राचार्य विकास कुमार ने बताया कि मारपीट करने वाले दोनों गुटों के परिजनों को बुलाया जा रहा है। माहौल शांत है, पुलिस कैंप कर रही है। नहीं, कुछ आपस में ये लोग का कुछ हॉस्टल वगैरह का लेकर के कुछ ऐसा हुआ था जिसकी मैंने अभी संज्ञान ली है और इसके ऊपर हम लोग इंक्वायरी करा करके विशेष रूप से लड़की छेड़खानी से जुड़ा मामला? नहीं, छेड़खानी का तो कोई लड़कियों ने कंप्लेन नहीं किया है, लेकिन हाँ ये कुछ कल्चर प्रोग्राम ये लोग कर रहे थे, उसी में छीटा छीटी के ऊपर हुआ, लेकिन मैंने इनका इंक्वायरी के लिए कर दिया है। इंक्वायरी के लिए कल मैंने बैठक बुला ली। पुलिस की भी मांग की? वो तो मैंने लिखा है कि कोई भी अगर हिंसक को अगर होता आता है तो उसके लिए मैंने डिमांड नहीं किया, मैंने किया है कि इसके सर्वेक्षण के लिए रखा जाए, ताकि कोई भी अगर आपस में आगे कोई बढ़ता है या कुछ बातें होती है तो उसको लेकर तनाव कायम को देखते हुए यहाँ पर फोर्स की भी नहीं, फोर्स का मांग नहीं किया। मैंने थाना को सूचित किया है कि आकर के अगर कोई भी ऐसी बातें होती है तो आके एक सर्वेक्षण कर लिया है, दिन में रात में। वैसे भी सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं पहले भी चिट्ठी इसके पूर्व में भी निर्गत कर चुका हूँ कि आके जैसा ये इसको देख लें। हॉस्टल में घुस के मारपीट किया गया है? नहीं, हॉस्टल के लड़के आपस में अपना ये लोग किया, हॉस्टल में कौन घुसेगा? फिलहाल माहौल अभी तो आप तो खुद देख रहे हैं, मामला शांत है। गार्जियन को जो बुलाएंगे, जिन्होंने किया है उनको गार्जियन को मैंने खबर किया है कि आके हमसे वार्ता करें। वो मेडिकल छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। अब माहौल शांतिपूर्ण, दोनों को समझा के शांत कराया गया और शांतिपूर्ण विसर्जन हो रहा है। पुलिस कैंप कर रही है? पुलिस कैंप कर रही है। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होने के बाद बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रतिमा विसर्जन शहर के प्रमुख नदी घाटों पर हुआ। अखाड़ा घाट पुल के ऊपर और नीचे से बूढ़ी गंडक नदी में मां सरस्वती के पूजन के पश्चात उन्हें विसर्जित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर अबीर गुलाल खेला। विसर्जन को देखते हुए पुल पर पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई थी। मन अभी इमोशन से पूरा भरा हुआ है, क्योंकि ये हम लोग के लिए, खास के इंटर्न बैच के लिए लास्ट एसपी है इस कॉलेज में। सारी 5 साल की मेमोरीज़ यहाँ पे इसी स्टेज से स्टार्ट हुई थी, यहीं पे ख़त्म हो रही है, तो मन अभी बहुत ही ज़्यादा भावनाओं से भरा हुआ है। एंजॉय वगैरह हुआ? बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इतना पॉजिटिव माहौल था वातावरण में, सब लोग हंस खेल रहे थे। काफ़ी बैचेस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसके बावजूद लोग इतने खुश हैं। इन्हीं सब इवेंट्स की वजह से हम लोग स्ट्रेस फ्री रह पाते हैं, इसीलिए त्यौहार में सबका एक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ हम अपने कॉलेज में बहुत बखूबी निभाते हैं इस चीज़ को। कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, पूजा हुई, आरती हुई, हवन हुई, काफ़ी अच्छा लगा। हमारी आखिरी बसंत पंचमी यहाँ थी हमारे बैच की, तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। क्या कुछ कहेंगे बताइए? बहुत मज़ा आया। ये मेरा पहला पूजा था, सरस्वती पूजा, यहाँ एसकेएमसीएच में। यहाँ पे मैं गायनी पीजी हूँ और ये फर्स्ट बैच था हमारा, तो हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और माता के साथ भी आज विसर्जन का दिन है, तो आज हम लोग विसर्जन के लिए यहाँ पे सब लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने समरनालय सभा कक्ष में जिला अधिकारी, नगर आयुक्त और रेलवे के वरीय पदाधिकारियों के साथ साथ एनएचएआई के अधिकारियों के साथ शहर में जल जमाव से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने को लेकर समीक्षा बैठक की। मुजफ्फरपुर शहर का मुख्य नाला रेलवे लाइन के नीचे से गुजरता है, जिसे लेकर नगर निगम संपूर्ण नाले की उराही नहीं कर पाती है और शहरवासियों को हर वर्ष मानसून आने पर जल जमाव की समस्याएं झेलने को मजबूर होना पड़ता है।
इसे लेकर उप मुख्यमंत्री ने टीम बनाकर शहर के नालों की बारिश से पहले ही उड़ाई संपूर्ण कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे के सहयोग से इस बार नगर आवास एवं विकास मंत्री और सुबह के उप मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे बिहार के मुख्य शहरों को जल जमाव मुक्त कराने को लेकर जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। स्मार्ट सिटी के काम में धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्देशक मंडल में पहले अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होते थे, अब उनकी जगह पर प्रधान सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है, जिनकी कई बैठकें भी हो चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में बिहार के चारों स्मार्ट सिटी का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। दिनों एक कार्यक्रम में मैं मुजफ्फरपुर आया था और जो आंतरिक संसाधन है वित्त मंत्री के नाते उसकी समीक्षा कर रहा था। उसी क्रम में मुझे लगा कि एक बार जो जल जमाव की स्थिति पिछले अतिवृष्टि के कारण मुजफ्फरपुर शहर में हुई थी उसका निदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर वो मानसून प्रारंभ हो जाएगा। फिर यहाँ के नागरिकों को पूर्व की तरह उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक बड़ी बैठक की है जिसमें DRM सोनपुर और उनके सभी तमाम अधिकारी, नगर एवं आवास विभाग के हमारे अधिकारी हैं, जिला स्तर के सभी अधिकारी हैं, नगर निगम मुजफ्फरपुर के सभी अधिकारी हैं और सभी माननीय आज हम सुबह के बीच में उपस्थित हैं। और एक चीज़ लगा कि मुजफ्फरपुर शहर के जल जमाव के निकासी के लिए कई ऐसे स्रोत हैं जो रेल से कहीं न कहीं कनेक्ट हैं और उसमें रेल का सहयोग काफ़ी आवश्यक है। इसके पूर्व भी माननीय सांसद और हमारे माननीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कई बैठकें की है और उसका समाधान करने का पूर्व से भी प्रयास किया है। लेकिन मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर और उनके इंजीनियरिंग सेल के सारे अधिकारी थे और कई ऐसे बिंदु हैं जहाँ से तात्कालिक हम जल निकासी का समाधान कर सकते हैं। उसका मैनुअल्स भी हम सबों ने बनाया है और संयुक्त सर्वेक्षण करके फिर उसका समाधान हम सब निकालेंगे। और एक दीर्घकालीन योजना भी बनी है जो रेलवे बोर्ड से अनुमति एवं सहमति के बाद उस पर हम सब काम कर सकते हैं। तो हमारी यही चाहत है नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री के नाते भी और इस सरकार में मुख्यमंत्री के नाते भी कि मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और इस तरह के कई छपरा बड़े शहर हैं जहाँ इस तरह की समस्याओं से हमारे नागरिकों को और हमारे जनप्रतिनिधियों को रूबरू होना पड़ रहा है। तो इसका कैसे अस्थायी समाधान करें, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में है। बजट के बाद फिर जो हमारी प्रमुख सड़कें हैं, प्रमुख शहरें हैं जहाँ इस तरह की समस्याओं से हमारे नागरिक रूबरू हो रहे हैं, उसका समाधान करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा स्थानीय नगर निगम के सहयोग से सरकार उठाएगी। डिप्टी सीएम ने काटी विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक स्वर्गीय यमुना प्रसाद त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम देखने को मिले। वहीं उनके साथ बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि अच्छा लगता है कि जब लोग अपने पुरखों को याद करते हैं वही पीढ़ी आगे बढ़ती है जो अपने विरासत और धरोहर को याद करती है। वो मैंने ही स्मार्ट सिटी मंत्री बनने के बाद मैंने समीक्षा की और जो इसके निदेशक मंडल हैं उसके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त हुआ करते थे, अब उनकी जगह हमने प्रधान सचिव को चेयरपर्सन बनाया है और उसकी एक बैठक भी हो चुकी है और कार्य प्रारंभ करने की दिशा में कार्रवाई शुरू हो गई है। वास्तव में मैं मंत्री परिषद में शामिल होने के बाद प्रथम कदम उठाया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो 4 स्मार्ट सिटी हैं बिहार में उसमें जो एजेंडे तय किए गए हैं उस पर काम प्रारंभ हो गया है। मुजफ्फरपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शांतिपूर्ण माहौल में मैट्रिक परीक्षा शुरू हुई। जिले के RBBM कॉलेज को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हालांकि जिले में 64 मैट्रिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त परीक्षा कराया जा सके, जिसमें कुल 64,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट व दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है।
वहीं परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे सामग्री परीक्षा हॉल के भीतर ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ पर आदर्श केंद्र बनाया गया है कि बच्चे लोग जो आते हैं खुशी के माहौल में आए, ये नहीं कि हाँ टेंशन से आए एग्ज़ाम नहीं दे। तो आदर्श केंद्र बनाया गया था, इसके लिए हमने तैयारी की थी। बच्चे सब जैसे घुसे सबसे पहले सैनिटाइज किया गया है, दिया गया है। उसके बाद बच्चे का प्रवेश जो है टेम्परेचर नापा गया है। टेम्परेचर नापने के बाद में बच्चों को टॉफ़ी के साथ स्वागत किया गया है। फूल से टीका आदि से हम लोगों ने स्वागत करके उन लोगों को हर रूम में जिस रूम में उन लोगों को बैठाया गया उसमें भेज दिया गया है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के परमरिया टोला में कल देर शाम घर के बगल से बन रहे सरस्वती पूजा पंडाल से राजन शाह की 5 वर्षीय पुत्री खुशी गुम हो गई। परिजनों द्वारा खोजबीन के क्रम में बच्ची अपने घर से लक्ष्मी चौक की ओर जाते हुए सीसीटीवी में दिखाई दी। डेन न्यूज़ के दर्शकों से अपील है कि अगर आपको यह बच्ची कहीं भी नजर आए तो कृपया 7979964794 या 7903889273 मोबाइल नंबर पर या फिर ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी के नंबर पर सूचित करें। लापता बच्ची कल रात 8 बजे सरस्वती पूजा की रात 8 बजे से गुमशुदा हो गई है, जो लक्ष्मी चौक मलिन ड्राइवर रोड की मेयर साहब के घर के पास की है। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम खुशी कुमारी है, पिताजी का नाम राजन शाह है और दादाजी का नाम सुरेश शाह है। आपकी कौन है बच्ची? मैं उनके चाचा जी हूँ। नाम क्या हुआ आपका? राजा कुमार। बच्ची का नाम? खुशी कुमारी। नाम ये सब बता लेती है? जी नाम बता देती है, प्लस दादाजी का नाम अब पापा जी का नाम बता देती है। पता ये सब बता पाती है? पता नहीं बता पाती है। जम गोरी है, पिंक कलर का कपड़ा पहनी हुई है, फ्रॉक पहनी हुई है, 5 साल की बच्ची है। कितने बजे गुम? कल रात 8 बजे करीब। होटल सिमना इंटरनेशनल ने होटल और जिम की दुनिया में परचम लहराने के बाद अपनी चौथी शॉप सिमना बेकरी का शुभारंभ किया है। बुधवार को मारीपुर पावर हाउस चौक स्थित सिमना केक्स एंड बेकरी का शुभारंभ कचौटा शरीफ के पीर सैयद निजामुद्दीन अशरफ ने फीता काटकर किया। मौके पर सिमना केक्स एंड बेकरी के संचालक जुनैद खान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जुनैद खान ने बताया कि इस शॉप पर शहर के सबसे अलग केक और बेकरी का सभी आइटम उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस शॉप पर फूड सेफ्टी का बेहतर व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा जोमेटो स्विगी से भी ऑर्डर कर घर बैठे केक या बेकरी का कोई भी आइटम मंगवा सकते हैं। आज 70 साल हमारे पूर्वजों को हो गया बेकरी लाइन में, बट हम बिहार में नहीं थे। पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट शिलोंग में हुआ करते थे बेकरी लाइन में, बीके एंड सन्स के नाम से। हमारे ग्रैंडफादर का पहला बिजनेस ये था बेकरी, केक और बेकरी का, बिस्किट्स का हम लोग, और आज भी हम लोग वहाँ पे नंबर 1 है। बहुत दिन से एक सपना था कि बिहार में भी हम लोग अच्छा केक और बिस्किट लोगों को खिलाएं। तो ये सोचते सोचते हम लोग होटल इंडस्ट्रीज़ में चले गए और होटल के बाद हम लोग जिम लाइन में चले गए और एक बेकरी लाइन में जो पूर्वजों का था यहाँ इस्टेब्लिशमेंट करना बहुत दिन से था कि हम लोग करेंगे, ग्रैंडफादर का शौक था। उसी हिसाब से हम लोग फिर यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट सिमना केक एंड बेकरी के नाम से हम लोग अपना आउटलेट दिए हैं और ये आउटलेट पूरे बिहार में होना है और हम लोग हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पहले हम लोग अपने मुजफ्फरपुर में अपना ब्रेड और बिस्किट्स 3 महीना से मेरा ट्रायल हो रहा था, जो ट्रायल हम लोग का सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हम लोग एक मारीपुर में पावर हाउस चौक पे एक आउटलेट दिया है सिमना केक एंड बेकरी के नाम से। क्या क्या दे रहे हैं? सिमना केक्स में हम लोग अभी नया जैसे केक लॉन्च हुआ है, मूस केक और हंटर केक। मतलब हंटर केक्स बोल सकते हैं कि वो एक हंटर से केक को तोड़कर तब खाया जाता है। उसके अंदर में पूरा चॉकलेट का एक बेस होता है कवर्ड, उसको हम लोग हंटर से तोड़ते हैं, उसके बाद वो खाता है। ये केक अब मुजफ्फरपुर में पहली बार सिमना केक एंड बेकरी में आज लॉन्च हुआ है और शहर को ये भी एक अलग अद्भुत केक खाने के लिए दिल से मिलेगा। केक के अलावा क्या क्या दे रहे हैं? केक के अलावा शहर को सबसे ज़्यादा जो डेली यूजेस के लिए है मल्टीग्रेन ब्रेड्स, जो प्योर मल्टीग्रेन है, और उसके बाद हम लोग ओट्स ब्रेड, उसके बाद हम लोग ब्राउन ब्रेड दे रहे हैं, जो प्योर ब्राउन ब्रेड हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग उसके मिल्क ब्रेड भी देते हैं। उसके बाद कुकीज़ है। आप आज के डेट में डायबिटिक को देखते हुए लोग स्वीट से दूरी बनाते जा रहे हैं, इसको लेके एक से एक ड्राई फ्रूट्स में कुकीज़ है और सॉल्ट में कुकीज़ है। तो हम लोग उस क्या बोलते हैं शुगर फ्री बिस्किट भी हम लोग दिया कर। फूड सेफ्टी का कितना ख्याल रखते हैं? फूड सेफ्टी जिस तरह सिमना 8 साल से अपने फूड एंड सेफ्टी को लेकर चलता हुआ आ रहा है, उसी हिसाब से हम फूड एंड मतलब सिमना केक्स एंड बेकरी को भी फुल सेफ्टी के हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। प्योर हाइजीन है हमारे यहाँ। आप शहर को पहले से पता कि सिमना कितना हाइजीन मेंटेन करता है
बेकरी में, मतलब रेस्टोरेंट में, उसी तरह हम लोग बेकरी में भी इस चीज़ को मेंटेन करेंगे। ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो कैसे करेंगे? ऑनलाइन में जोमेटो और स्विगी के साथ हमारा टाई अप ऑलरेडी है, जो उनके थ्रू कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी हमारे होटल्स के नंबर्स पे जो है सारे होम डिलीवरी पे उस पर अवेलेबल है, और कस्टमर केयर नंबर है 9955892939, उस पर ऑर्डर भी कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। गुड नेम प्लीज। जुनैद खान, डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ बिहार होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हूँ, और साथ में सिमना इंटरनेशनल का मैं डायरेक्टर भी हूँ।